नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली जो आपकी क्लास हुई थी उसमें आपने देखा था कि जो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ थी और राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमतान शक्तियों में अंतर आपने पढ़ लिया था। अब हम उससे आगे बात करेंगे। और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्लास में डिस्क्लेमर आपको दिया था कि जो अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति और राज्यपाल की, उसमें हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि दोनों में क्या स्थितियां हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग आप डालेंगे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब इसको भी पॉइंट वाइज हम नोट करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ आप लिखेंगे राष्ट्रपति और दूसरी ओर आप लिखेंगे राज्यपाल। ठीक है, कॉलम बना लेते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे अध्यादेश का मतलब होता है तत्काल में आवश्यक कोई कानून। ठीक है, जब सदन ना चल रहा हो और कानून की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो या यूँ कहें कि अप्रत्याशित जरूरत कोई आ गई हो, तब अध्यादेश जारी किया जाता है। केंद्रीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है और राजकीय व्यवस्था में राज्यपाल को होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे राष्ट्रपति वाले में, जब संसद का कोई सदन ना चल रहा हो तब किसी अप्रत्याशित जरूरत के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जारी कर सकता है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मैंने लिखा है जब कोई सदन ना चल रहा हो। आप जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था में दो सदन है हमारे यहाँ। एक है आपकी राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, दूसरी है आपकी लोकसभा जिसको निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा विघटित भी होती है और राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, यानी कि जब से वो बैठी तब से आज तक विघटित नहीं हुई है, बस उसके सदस्य रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन लोकसभा का विघटन हर 5 वर्ष के बाद हो जाता है यदि उसको एक्सटेंशन ना मिला हो। ठीक है, तो होता यह है कि यदि एक सदन, मान लीजिए कि राज्यसभा तो रहेगी और लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है, यानी कि लोकसभा समाप्त हो गई है, तो राज्यसभा तो है ही है, ऐसे केस में भी अध्यादेश ही जारी करना पड़ेगा। यानी कि विधि तभी बन सकती है जब दोनों सदन चल रहे हों। अगर कोई एक सदन अस्तित्व में है और दूसरा अस्तित्व में नहीं है तो विधि का निर्माण नहीं हो सकता है और उस केस में केवल और केवल अध्यादेश जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे जो राज्य में व्यवस्था है, आप जानते हैं कि भारत के कुछ एक राज्यों में ही 2 सदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। कुल मिलाकर के 6 या 7 राज्य हैं जहां पर ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, तो जिन जिन प्रदेश में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, वहां पर जब तक
दोनों एक साथ नहीं चल रहे होंगे तब तक कोई विधि नहीं बन सकती है और ऐसे केस में अध्यादेश जारी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आप लिख लेंगे कि राज्यपाल की शक्ति इस मामले में राष्ट्रपति के समान है, राष्ट्रपति के समान है। ठीक है, इस मामले में राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति के समान है। दूसरा आप देखेंगे, अच्छा अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो चलो मिल गई, लेकिन अध्यादेश किस विषय पर जारी कर सकते हैं? तो इसको आपको एकदम स्पष्ट जानना है कि यदि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर रहा है तो केवल और केवल केंद्रीय विषयों पर ही जारी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अध्यादेश जारी करने के लिए वो कुछ भी अध्यादेश जारी कर दे, ऐसा नहीं है। केवल उन्हीं विधियों पर वो अध्यादेश जारी कर सकता है या उसके अंतर्गत कोई अध्यादेश जारी कर सकता है जिसको या जिस पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है। और वही बात जब राज्यपाल की होगी तो जिन पर विधानसभा को, संबंधित विधानसभा को विधि बनाने का अधिकार है, उस पर ही राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसको भी आप लिखेंगे, संसद के अधिकार क्षेत्र के भीतर। अब इसको आप पूरी बात समझ लेंगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, समय बर्बाद होगा। तो संसद के अधिकार क्षेत्र के भीतर, और यहां पर आप क्या लिखेंगे? विधानसभा या विधानसभा प्लस विधान परिषद के अधिकार क्षेत्र के अधीन। ठीक है, इससे बाहर वो जारी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, 2 पॉइंट हो गया है, आगे देखते हैं फिर। तीसरा पॉइंट, अब आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो बस केवल दिखाने के लिए ही राजा होता है, या यूं कहें कि वो हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, वो केवल दिखाने के लिए होता है। वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद के पास होती है, और मंत्रिपरिषद के मुख्य यानी कि केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री के पास होती है। तो अध्यादेश तो राष्ट्रपति जारी करता है, उसके नाम से ही जारी होता है, लेकिन वो किसके सलाह पर होता है? मंत्रिपरिषद के सलाह पर होता है। तो वो चीज आप लिखेंगे, अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जारी की जा सकती है। तीसरा पॉइंट, राज्यपाल के केस में भी वही है, जैसी शक्ति राष्ट्रपति की केंद्र में है वैसी शक्ति राज्य में राज्यपाल की है। ठीक है, तो इस मामले में राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति के समान है। ठीक है, इस मामले में राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति के समान है। अगला पॉइंट देखते हैं, अध्यादेश
वापस भी ले सकता है, यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश वापस भी ले सकता है। यहां पर भी आप लिखेंगे, या इसको आप सीधे जो है एज इट इज कर लें जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि इस मामले में भी राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति की शक्तियों के समान ही हैं। ठीक है, वह भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। पांचवा आप देखेंगे, इसमें थोड़ा सा अंतर है राज्यपाल और राष्ट्रपति में। जब राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है और उसके बाद में जब सत्र बैठती है, तो सत्र के बैठने के 6 महीने के भीतर वह अध्यादेश उस सदन के द्वारा, या यूं कहें कि संसद के द्वारा पास हो जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो ठीक है, तो 6 महीने का टाइम होता है। यदि सदन के प्रारंभ होने के बाद, सत्र के प्रारंभ होने के बाद 6 महीने तक उसे पारित नहीं किया गया, तो वह अध्यादेश तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? ऐसा अध्यादेश का मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। सत्र प्रारंभ होने के 6 माह तक ही प्रभावी होता है। राज्यपाल के केस में इसका ड्यूरेशन कम रखा गया है। ठीक है, यही थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है, 6 हफ्ते है, यानी कि सत्र प्रारंभ हुआ उसके 6 हफ्ते के भीतर ही आपको उसको पास कर देना है। तो इसमें आप लिखेंगे ऐसा अध्यादेश सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक ही प्रभावी होगा। ठीक है, यानी कि अगर सत्र प्रारंभ हुआ उसको पास कर दिया गया तो वो कानून बन करके, जैसे विधेयक के द्वारा कानून बनता है उसी प्रकार से वो लागू रहेगा। लेकिन अगर इतना वक्त बीत गया और उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि 6 महीने उसका इंतजार किया जाए। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया, सत्र बैठ गई, 1 महीने बाद सत्र बैठी। अब सत्र को ये लगता है कि जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया उस अध्यादेश की आवश्यकता नहीं है या उसे कानून नहीं बनना चाहिए। ऐसे केस में वो क्या करेगा, एक संकल्प प्रस्ताव पेश करेगा और उस अध्यादेश को इजीली खारिज कर दिया जाएगा साधारण बहुमत के द्वारा, तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार राज्यों में भी होता है। राज्यपाल के अध्यादेश को यदि समाप्त करना है तो एक संकल्प पारित करके समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है दोनों के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जो इसमें बेसिक अंतर था वो ये था कि जो है राष्ट्रपति के केस में 6 महीने का टाइम होता है, लेकिन राज्यपाल के केस में केवल 6 हफ्ते का समय होता है। तो ये जो है एक बड़ा अंतर था जिसको आपने देखा। ठीक है, बाकी कोई ऐसा अंतर नहीं। एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति जब अध्यादेश जारी करता है तो उसे किसी पूर्व निर्देश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल जब कोई अध्यादेश जारी करता है तो उसे इस बात का ख्याल रखना होता है कि कोई ऐसा विषय तो नहीं है जिसका राष्ट्रपति से सलाह मशवरा होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति के संज्ञान में पहले से वो विषय है, या कोई ऐसा विषय है जिसका संघ के साथ ताल्लुकात है, यानी कि केंद्र के साथ ताल्लुकात है। ऐसे विषयों पर जब अध्यादेश राज्यपाल जारी करता है तो उसे राष्ट्रपति का एक दिशा निर्देश लेना होता है। लेकिन राष्ट्रपति के केस में ऐसी व्यवस्था नहीं है,
वो स्वतंत्र है कोई भी अध्यादेश जारी करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अध्यादेश वो जारी करता है और वो अध्यादेश जब पास हो जाता है तो एक कानून के रूप में कार्य करता है, और अगर उसको नहीं पास करना है तो एक संकल्प प्रस्ताव के द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाता है। और अगर समाप्त नहीं किया जाता है तो ये ड्यूरेशन जो आपने लिखा है इसके बीच जाने के बाद में वो स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये देखा अंतर आपने अध्यादेश जारी करने की शक्ति में राज्यपाल और राष्ट्रपति के। ठीक है, तो इस प्रकार राज्यपाल से संबंधित जितने भी तथ्य थे, थ्योरी थी, सब कुछ आपने पढ़ लिया पिछले 5, 6, 7 क्लास में जो भी हुआ हो। ठीक है, अब आगे की जो क्लास होगी उसमें आप मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कार्यपालिका में मैंने बताया था कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन है, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है और महाधिवक्ता है। तो आपने राज्यपाल को पढ़ लिया, पूरा जो उसकी शक्तियां हैं, कार्य हैं, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया। और हमने कंपेयर करके भी पढ़ा कि राष्ट्रपति किस तरीके से काम करता है और जहाँ जहाँ पर अलग स्थिति है राज्यपाल की उसको भी हमने पढ़ लिया। अब अगली क्लास में हम मुख्यमंत्री पर बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।